वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑल्सो। तो टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज इंशाल्लाह हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो यस, आज हम बात करेंगे सूरह यासीन के बारे में। तो सूरह यासीन हमें तहज्जुद के वक्त किस तहज्जुद के वक्त पढ़नी है, और सूरह यासीन पढ़ने से हमें सूरह यासीन पढ़ने से हमें हमारी जो हाजतें हैं वो किस तरह कबूल होगी इंशाल्लाह, और हमें इस अमल को करना किस तरह है, मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं आपके साथ इसकी फ़जीलतें भी शेयर करूंगी, चंद फ़जीलतें जो कि हदीस मुबारक से साबित हुई हैं इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उन सब लोगों के लिए जो कि दुआएँ बहुत सालों से दुआएं मांग रहे हैं और मुसलसल दुआएं मांग रहे हैं, बट उनकी जो दुआएं हैं वो कबूल ही नहीं हो रही हैं, और वो हमेशा टेंस रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, और ये सोच के पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को क्यों नहीं कबूल करे। तो यस, तो आज इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सबके लिए होने वाला है। और ये अमल इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि अगर आप कर लेते हो तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी चंद हम फ़जीलतें समझ लेते हैं कि इसकी फ़जीलतें हदीस मुबारक में कौन कौन सी फ़जीलतें हैं। तो बहुत सारी सूरतें हैं और बहुत सारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में सूरतें नाजिल की हुई हैं, बट सब की फ़जीलतें बहुत ज़्यादा अफजल हैं। हर सूरह बकरा है, सूरह यासीन है, बहुत सारी ऐसी सूरह हैं जिनकी अलग अलग फ़जीलतें हैं, और हम आपको तभी हासिल हो सकती हैं जब आप ख़ुद पढ़ते हैं। बेशक कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी और से भी पढ़वा लेते हैं, बट इसे खुद से पढ़ना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर आप दूसरों से पढ़वाते तो आपको वो रूहानियत और वो बरकत यहाँ से ले सकते हैं। आप ख़ुद पढ़ोगे, इसलिए कोशिश ये करना है चाहे कि हम ख़ुद पढ़ें, बल्कि पढ़ना अगर नहीं आता है तो हम पढ़ना सीखे। सूरह यासीन की बहुत सारी फ़जीलतें हैं, जिसमें से कुछ फ़जीलत है आज मैं आप लोगों के साथ हदीस मुबारक की रोशनी में बताने जा रही हूँ इंशाल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सूरह यासीन और सूरह बकरा की तिलावत फरमाई। इस ज़मीन आसमान को बनाने से 1000 पहले अल्लाह ताला ने सूरह यासीन और सूरह बकरा की तिलावत फरमाई। जब फ़रिश्ते ने सुना तो कहने लगे खुशी से उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल होंगी। सदामंद है वह साइन जो इन सूरतों को महफूज करेगा, और वो ज़माने जो इन सूरतों की तिलावत करेगा। तो तो ये जो सूरह है सूरह यासीन और ये सूरह बकरा, ये दो ऐसी आयतें, ये ऐसी सूरह हैं जो दुनिया बनाने के 1000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी तिलावत फरमाई थी। और सूरह यासीन इतनी फ़जीलत वाली सूरत है कि अल्लाह ताला जब इसकी तिलावत फरमाई तो फ़रिश्ते इस तरह से कहने लगे, फ़रिश्ते गवाही दे रहे थे कि उन लोगों की नेक लोगों की वो इस तिलावत करते रहें जो इसको अपने लिए महफूज रखता हो, इसको पढ़ते हैं जो इसको सुनता है। इसलिए सूरह यासीन तो हमें लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए। बेशक हमें कोशिश करनी कि हम सूरह यासीन को ज़बानी याद करें, और रोज़ाना फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन की तिलावत हम सब लोगों को करना चाहिए। बेशक हमें फ़जर की नमाज़ के बाद हमें सूरह यासीन
सूरह यासीन की तिलावत कसरत से हमें करनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक दिन होता है, हर चीज़ का एक दिल है। कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स इसे पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान का सवाब लिखते हैं। सुभान अल्लाह। तो कुरान करीम का जो दिल है वो सूरह यासीन है और ना एक मरतबा सूरह कितना है 10 कुरान के बराबर है। और ये रोज़ाना सूरह यासीन सुने, रोज़ाना सूरह यासीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के शुरू हिस्से में सूरह यासीन पढ़ लेता है उसका पूरा दिन ज़रूर उसकी याद में पूरी की जाती है। और सूरह यासीन से हमारे बिगड़े हुए काम बनते हैं। सूरह यासीन हमारे कामों को बनाती है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के शुरू हिस्से में दिन शुरू होते ही सूरह यासीन पढ़ लेता है तो उसका पूरा दिन की ज़रूरत सूरह यासीन की बरकत से पूरी कर दी जाती है। इसलिए सुबह सुबह जब भी आप उठो, नमाज अदा कर लो फ़जर की, और उसके बाद अगर आप सूरह यासीन पढ़ लेते हो तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। और नमाज़ पढ़कर और फ़जर की नमाज़ पढ़कर सूरह यासीन पढ़ लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस शरीफ में फ़रमाया, जिस शख्स का हर रात सूरह यासीन पढ़ने का मामूल है, फिर तो वो शख्स अपने बिस्तर ही पर मरे, अल्लाह ताला को उसका जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके लिए आसानियाँ फ़रमाएंगे, उसके हिसाब किताबों में आसानियाँ फ़रमाएंगे कि जो शख्स ये सूरह यासीन को पढ़ लेता है। और फरमाया, जो शख्स रात को सूरह यासीन पढ़ कर सोता है वो फिर उसका अगर इंतकाल हो जाए तो क्या होगा, सुहाने में उसको शामिल किया जाएगा, शौदा में उसको उठाया जाएगा। जो शख्स रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ लेता है वो इस हाल में सुबह करता है कि उसके पिछले तमाम सवेरे छोटे गुनाह बख्श दिए जाएंगे और सूरह यासीन हमारे छोटे गुनाहों की माफ़ी है। ये भी आता है कि जुम्मे की रात में सूरह यासीन पढ़ने की फ़जीलत। और एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक किताब अल्लाह की है, मैं कुरान में अल्लाह की किताब में एक ऐसी सूरह है जिसकी क़यामत के दिन याद करने वालों को शरीफ कहा जाएगा और वो शफाअत करेगा अपने साहिब के लिए, राबिया के लिए। लोगों की तादाद में भी ज़्यादा लोगों की ओर से वो सूरह यासीन, इस सूरह को अल अज़ीज़ कहा गया है और इसे पढ़ने वाले को शरीफ कहा गया है। और वो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है तो वह सूरह यासीन एक ऐसे शख्स के लिए शफाअत करेगी। तो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस सूरत को पढ़ा करो, ये सूरत अपने पढ़ने वालों के लिए आखिरत के दिन शफाअत करेगी। मेरे अज़ीज़ भाई, मेरे जितने भी अज़ीज़ भाई और बहन हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सूरह यासीन को पढ़ें और इसे मामूल बनाने अपने लाइफ रूटीन में। और सूरह यासीन जिस घर में नहीं पढ़ी जाती है वो बहुत ज़्यादा वो अल्लाह की हर बरकतों से महरूम रहेंगे। तो कोशिश करें सूरह यासीन पढ़ें। आप सूरह यासीन अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो आप कोशिश करें कि आप सूरह यासीन पढ़ना सीख लें और रोज़ाना पढ़ें। सूरह यासीन को पढ़ने की आदत बनाएं। ये सूरह यासीन की कुछ फ़जीलत थी जो मैंने आप लोगों के साथ हदीस मुबारक की रोशनी में शेयर की है और इंशाअल्लाह होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी चंद सूरह यासीन की फ़जीलतें। और अब मैं बढ़ती हूँ उस अमल की। तो आपको करना क्या है, आपको सूरह यासीन को आपको तहज्जुद में उठना है। बेशक तहज्जुद कितना इम्पोर्टेंट वक्त है और वो वक्त जब होता है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला
हमारे सबसे करीब होते हैं। आपको 2 रकात सलातु हाजत पढ़नी है और 3 दफ़ा आपको सूरह यासीन पढ़ना है। और जब जब मुबीन आए, यानी कि सूरह यासीन का एक हुर्फ है मुबीन, जब आप उस सूरह मुबीन तक आप जब आप मुबीन तक आप पहुँचो तो आपको उस वक्त आंखें बंद करके अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। और आपको ये मुसलसल आपको ये 21 डेज़ करना है। और इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपकी जो हाजत है, जो आप सालों से बहुत दिनों से आप जो दुआएं मांग रहे हैं, जो आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, वो इस अमल करने से आपकी दुआओं की जो कबूलियत है वो आप खुद देखोगे, नज़र आएगी, आपको कबूल होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, फिर से आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको तहज्जुद के लिए उठना है। उठने के बाद आपको 2 रकात सलातु हाजत पढ़नी है और 3 दफ़ा आपको सूरह यासीन पढ़नी है। और सूरह यासीन में एक हुर्फ आता है मुबीन, वहाँ आपको रुकना है और वहाँ आपको गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। और फिर आपको पढ़ना है, फिर आप कंटिन्यू करोगे सूरह यासीन। और मुबीन जो हर्फ है ये 7 टाइम्स सूरह यासीन में आता है। तो आप जब सूरह मुबीन तक आप रुकोगे, आपको दुआएं मांगनी है इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि आपकी दुआएं किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज़, और ये मैंने भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हर एक चीज़ से नवाजा। जो मैंने चाहा अल्लाह ने मुझे इस अमल के ज़रिए मुझे अता किया। और देखें, आप यकीन के साथ ज़रूर करें। अगर आप बेयकीनी के साथ और अगर आपके दिल में यकीन बिल्कुल भी नहीं है, बस आप ऐसे ही कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि यकीन जो होता है ना, अल्लाह पर यकीन होता है और उनकी आयतों पे जो पुख्ता यकीन होता है ना, उससे हम अपनी हाजतों के बहुत करीब चले जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारी दुआओं को कबूल करने के लिए बैठे हैं। और अल्लाह को हया आती है, अल्लाह को शर्म आती है अपने बंदे को खाली हाथ लौटाए। तो अल्लाह हमारी दुआओं को क्यों नहीं कबूल करेंगे। तो देखिए, दुआएं की कबूलियत का ना नहीं, कबूलियत की कुछ वजह होती है। ये एक पहली वजह ये होती है कि अगर वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह आपको कभी भी वो चीज़ नहीं देंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। तो अगर वो हमारी चीज़ हमारे हक़ में नहीं है और अगर हम मुसलसल उसके लिए हम दुआएं कर रहे हैं और हम गिड़गिड़ा रहे हैं, तो ये ज़िद है, हम ज़िद कर रहे हैं। क्योंकि अगर हर रास्ता बंद नज़र आ रहा है और अगर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाह रहे हैं आपको वो चीज़ से नवाजना, तो आप सब्र करें, तवक्कल रखें, यकीन रखें। बेशक अल्लाह ने अगर आपसे कोई बेहतर चीज़ ली है तो बेहतरीन चीज़ ज़रूर नवाजेंगे। अगर आपको दुनिया में नहीं मिली तो इंशाल्लाह आखिरत में तो ज़रूर मिलेगी। तो अल्लाह पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। हर अमल के साथ मैं आपको बताती हूँ, हर अमल, हर वजीफ़ा आप अगर यकीन अगर आप करते हो तो 110% आपको उसके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। सो यस, तो ये था आज का एक प्यारा सा वीडियो। होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।